अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, ये चेक करें, एक 1.5 टन का यूनिट है गरी का, ठीक है। इसके अंदर है गैस लीक। इसका मैं आपको स्टैंडिंग प्रेशर दिखा देता हूँ। और ये चेक करें, ये इसका प्रेशर है स्टैंडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर आधी गैस है, तकरीबन 150 इसका PSI प्रेशर है। अब इसको खोलते हैं और इसकी लीकेज फाइंड आउट करते हैं, और मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि इसके अंदर क्या मसला था। और जो मेन हमारा पर्पज़ है ना, बेसिकली वो है इसका सर्विस वाल लीक है और मज़ीद इसकी लीकेज हमने चेक करनी है। इसको खोलने का तरीक़ाकार समझ लें। अगर आप सर्विस वाल तब्दील करते हैं तो ये सबसे आसान तरीका होने जा रहा है। मज़ीद पानी आपने इस तरह सरफ़ वाला डाल के चेक कर लेना है जिस जगह पे। ये सबसे आसान तरीका है लीकेज चेक करने का। यहाँ से सर्विस वाल अंदर वाली साइड से लीक है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको शायद बुलबुले नज़र आ जाएं तो बेहतर है। मज़ीद मैं खोल के भी आपको चेक करवा दूँगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है सर्विस वाल तब्दील करने का। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा। अक्सर लोग सर्विस वाल तब्दील करते हैं तो उनका जो सर्विस वाल या एल की वाल जिसे हम बोलते हैं, वो एल की वाली जगह से लीक हो जाता है। तो उसकी भी आज वजह बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये चेक करें, यहाँ से अंदर वाली साइड से ये सर्विस वाल लीक है। अब आपको सामने बुलबुले भी नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल से, देखें ये वाली जगह। ये तो यहाँ से गैस हमारी लीक हो रही है। इनर हमने इसका चेक कर लिया था, आउटडोर भी तकरीबन चेक किया है, जो लीक नहीं है। एक यही जगह है जहाँ से लीक होती है गैस। और इसके अलावा अगर आप सर्विस वाल चेंज ना भी करना चाहें तो ये रिपेयर भी हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि आप इस तरह का रिस्क ना लें। इसको तब्दील करवा के इसके ऊपर लाजमी जो है ना कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिससे ये आइंदा के लिए लीक ना हो। फिर इसके जो ये नट होते हैं, ये देखें, ये नहीं खुलते, इसमें जंग लग जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इनको भी खोलने का एक तरीकाकार है, ठीक है। अच्छा, ये पहले सबसे मैं ना ये गैस इसकी वेस्ट कर देता हूँ, ज़ाया कर देता हूँ, ठीक है। और ऊपर से हमने जो सर्विस वाल चेंज करना है ना, उसको अपना खोल देना है। जो जॉइंट है इसका या फ्लेयर जिसको आप बोलते हैं, वो इसको आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव हो जाने के बाद हम इसको वेल्डिंग टॉर्च की मदद से गर्म करेंगे इसके नट को। कोई भी नट बोल्ट है, पेच है, स्क्रू है, कोई भी चीज़ है ना नहीं खुलती, तो उसको आपने इस तरीके के साथ हीट देनी है। जैसे ही ये लाल होगा, इसका जंग जो है ना ऑटोमेटिकली हट जाता है और ये अपनी जगह पे रिलीज़ होने लग जाता है, मतलब अपनी जगह को छोड़ देता है। उसके बाद जैसे ही ये लाल हो जाता है, फिर आपने इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और फिर किसी भी प्लास या नोकदार चीज़ की मदद से आपने इसके बोल्ट को, जिससे आपको आसानी लगे उससे आपने इसको घुमा लेना है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली प्लास भी मौजूद है, लेकिन प्लास का काम यहाँ पे नहीं है। तो ये कटर ज़रा इसको कट करने की सूरत में जैसे फंस के जो है ना इसको निकाल लेगा। अब बोल्ट ढीले हो गए हैं, ठीक है। ये इसका जॉइंट हमने खोल दिया है। अब ये देखें, बिल्कुल आसानी के साथ ये मक्खन की तरह खुल जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो ये बहुत आसान मेथड है। और सर्विस वाल जब आप चेंज करते हैं ना, तो उसके अंदर आपने एक गलती नहीं करनी यार, कि अक्सर लोग ना सर्विस वाल को, मतलब ये तो है ना 1.4 का, अक्सर लोग जो 1.2 का सर्विस वाल हो या 3.8 का हो, 5.8 जो भी हो, उसको ना जो है ना लगाते वक्त उसकी एल की बोल्ट जो अंदर वाला है ना, उसको बाहर नहीं निकालते। उसकी सील जल जाती है, जिसकी वजह से एल की वाली जगह से गैस लीक होने लग जाती है। तो उसको आपने लाजमी से बाहर निकाल लेना है, ठीक है, ताकि आपका जो है ना ये वाल बिल्कुल प्रॉपर इंस्टॉल हो सके, ठीक है। अक्सर टेक्नीशियन ये गलती करते हैं। तो कुछ मेरे शागिर्द थे जिन्हें मैंने समझाया था, तो उन्होंने भी ये गलती अब छोड़ दी है करना, जिससे उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप ये गलती करते हैं तो देख लें, आपका सर्विस वाल जो है ना चेंज करने का, तब्दील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब इसका जोड़ जो है ना टांका हमने निकाल लेना है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से प्रॉपर हीट दे के इसका जोड़ अलग कर लेना है। ये आपके पास ऑप्शन दोनों मौजूद है, पहले आप टांका निकाल लें या इसके एल की बोल्ट के नट निकाल लें, जो मर्ज़ी काम कर लें। ईज़िली आपको जो लगे वो काम पहले कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये टांका जैसे ही निकल जाता है, उसके बाद हमारा सर्विस वाल बाहर आ जाएगा। फिर मैं आपको असल तरीक़ाकार जो है ना सर्विस वाल तब्दील करने का दिखा दूँगा। ये इसकी हालत है, ये चेक करें, ये देखें, ठीक है। बस ये वजह क्या है, डस्ट वाली जगह पे लगा हुआ है ना, तो मतलब केमिकल वाले एरिया में है, तो इस वजह से। अच्छा, अब ये गलती होती है जो लोग करते हैं, ये देखें, यहाँ से आपने पहले इसका ऑपरेशन करना है। ये वाला वाल जो है ना ये बाहर निकाल लेनी है, ये जो रिंग लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसके अंदर वाला एल की जो वाल है ना, वो भी बाहर निकाल लेना है। पहले आपने इसकी प्रॉपर एल की खोल लेनी है, ठीक है। एल की खोल लेने के बाद फिर इसके जो अंदर लगी हुई है ना, मैं भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ, चेक करें ज़रा, ये देखें।
ऐसे आपने इसके एलकी को खोल लेना है। इससे होगा क्या, ये एलकी आपकी ना रुकेगी नहीं कहीं पे। जो रिंग निकल आया ना बेसिकली वही हमारा रिंग होता है जो इसको रोकता है इस एलकी को। तो जब रिंग ही बाहर आ जाएगा तो उसने रुकना नहीं है, वो मतलब अपना प्रेशर जो रुकता है गैस का आके, तो वो इसी की सील की ही वजह से होता है। इसके अंदर जो सील लगी होती है, ये देखें ये ब्लैक कलर वाली ये चीज़ है, बस ये आपने एक निकाल ली। फिर आप इस सर्विस वाल को चाहे आग में जितने मर्जी हीट पे, जितनी मर्जी मतलब टेम्परेचर पे इसको गर्म करते रहें, इसको कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। खैर असल बात बताने का मकसद था यार, ये सील अगर जल जाए ना तो आपका सर्विस वाल तब्दील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है आपका ये सारा किया धरा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है, कोई भी सर्विस वाल आप चेंज करते हैं तो उसके लिए ये तरीकाकार आपने इख्तियार करना है, ठीक है। अच्छा, सर्विस वाल के इस वाले ट्यूटोरियल की वीडियो मैंने अलग से भी बना के चैनल पे डाली हुई है, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके के साथ ये रिंग वगैरह निकालने हैं और दोबारा कैसे आपने इसको फिट करना है। सही है। अब इसके बोल्ट दोबारा से हमने लगा लेने हैं। ये बोल्ट प्रॉपर इस तरीके के साथ आपने लगा देने के बस आपको ये पता हो कि ये बिल्कुल फिट टाइट हो गए हैं, ठीक है। अब इनको अपने हिसाब से आपने टाइट कर लेना। आपके पास न्यू बोल्ट मौजूद है, नट मौजूद हैं, तो आप कोई भी न्यू लगा दें, वरना मेरे पास ये बोल्ट जो पुराने हैं फ़िलहाल यही मौजूद हैं तो मैं यही लगाऊंगा। इनको प्रॉपर आपने टाइट कर देना है। और इससे होगा क्या, अगर आपका ये लूज़ रह जाता है तो फिर आपके पाइप हिलते जुलते रहेंगे, वाइब्रेट होगी ना, तो उससे भी लीक हो सकता है आपका पाइप, ठीक है। उसके बाद इसके टांके जो हमने निकाले थे उनको प्रॉपर ऐसे रूट वाइज आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। ये मतलब बाहर भागे नहीं इसके अंदर से निकल के, इसकी प्रॉपर आपने फिटिंग इस तरीके से बिठा लेनी है। अगर आप 2 बंदे हैं तो इसको मतलब एक बंदा पकड़ ले, एक बंदा टांका लगा ले, तो ईजी है। ये देखें, पाइप को अंदर कर लेना है, अंदर करने के बाद फिर आपने प्रॉपर हीट देके इसको टांका लगाना है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, बस इसकी वेल्डिंग करने के बाद इसको प्रेशर और वैक्यूम करके गैस चार्ज करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बस इस सर्विस वाल की फ़िटिंग दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको बस यही बात मेरा समझाने का मकसद था। गैस चार्जिंग वगैरह मैं आपको जस्ट चार्ज होते हुए एक नज़र दिखाऊंगा, भाई गैस हमारी कंप्लीट हो गई है। वैक्यूम और प्रेशर वगैरह मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ को गौर करना है कि आपने चारों तरफ से ना इस तरीके के साथ देखें, राउंड फिगर घूम के आपने टांका अच्छे से लगाना है। यहाँ पे भी आपकी गलती कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका 100% टांका ओके लग जाता है तो आपने जस्ट 10 मिनट का प्रेशर देके इसको चेक करके सिर्फ सर्विस वाल के जॉइंट्स को नीचे, जहाँ से हमने ऑलरेडी चेक किया था, मेरा पुराना जो सर्विस वाल लीक था वो जगह आपने चेक करके, और ये जो टांका आपने लगाया ये चेक करके, फिर आपने ये जो जॉइंट कर देना है ये चेक करके, फिर आपने इसको मुकम्मल फिट कर देना है, ठीक है। तो आपने अपने काम की मुनासिबत देखनी है और उससे काम कर लेना है। अब ये देखें हमारा पाइप ठंडा हो गया। मैं ये वीडियो दरमियान में से शार्ट कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं आपको हर एक चीज़ ना प्रॉपर मेन बता रहा हूँ। आपका फ्लेयर जो है ना वो मुकम्मल हाथ से टाइट होना चाहिए, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। और 2 स्क्रू रेंच की मदद से आपने इसको टाइट करना है। अगर आप सिंगल की मदद से करते हैं तो जिस तरह की इसकी बॉडी हुई पड़ी है तो ये भाई आपके हाथ में आ जाएगी, बॉडी सारी टूट के, इससे आपके ये एसी ज़िम्मे लग सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, यकीन करें। अगर आप इस पे गौर नहीं करते तो गौर करें, कभी भी जॉइंट को जो है ना सिंगल रेंच की मदद से ना खोलें, वरना अक्सर सर्विस वाल टूटते मैंने खुद ने देखे हैं। अब ये देखें एल की बोल्ट जो हमने निकाला था वो लगा लेना है, ठीक है। वो लगा लेने के बाद इसको हमने फुल बंद कर देना है पहले। ये देखें जहाँ तक टाइट होगा फुल टाइट कर दिया। अब इसके बाद ये रिंग, इसको ऐसे आपने रखना है। ये देखें, ये तरीका कार चेक करें, ऐसे टेस्टर वगैरह की मदद से इसको धकेल के पीछे करना है और ये लें, ये रिंग भी आपका इजीली लग जाएगा। अब इसको बेसिकली अंदर एक जगह से कट लगा हुआ है, ये कट के अंदर आ जाएगा। ये देखें अब ये बिल्कुल प्रॉपर लग गया। अब इसकी एल की बोल्ट को आप वापसी खोलें, जो मर्जी करें, ये आपका बिल्कुल सर्विस वाल 100% ओके होके लग गया है, ठीक है। अब इसकी एल की वापसी खोल देते हैं, ठीक है। ये देखें, अब वापसी खोलने के बाद रिंग जो है ना हमने डाला है उसके अंदर कोई कमी बेशी होगी तो वो सेट हो जाएगा। ये ले हो गया, ठीक है। हमारा वाल तब्दील हो गया, हमारे वीडियो का मकसद पूरा हो गया है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गया। प्रेशर दे के हम इसको चेक कर लेते हैं और फिट करके अब मैं आपको जस्ट ये रनिंग में ला के दिखाता हूँ यूनिट।
फाइनली यूनिट हमारा देखें रनिंग के अंदर है, ये चेक करें। ये इसका अपना हेड प्रेशर है 100 प्लस है, क्योंकि अभी जो है ना मार्च का मंथ चल रहा है, तो देखें तकरीबन 100 के दरमियान हेड प्रेशर है। इसकी वापसी भी बेहतरीन आ रही है, ठीक है। मज़ीद मैं आपको इसकी सेक्शन भी चेक करवा देता हूँ। ये चेक करें, आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा, ये देखें नमी आ रही है सेक्शन पे, ठीक है। तो आपने सर्दियों में गैस चार्ज करनी है तो सेक्शन प्रेशर का हिसाब किताब रख के गैस चार्ज करनी है या तोल कर गैस चार्ज करनी है, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कोई बात नहीं समझ आए तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।